हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पैलेट। अब ये जो पैलेट है डेवलपमेंट, इसका यूजुअली ऐसे क्यों पूछ लेता है यूनिवर्सिटी में, एल क्यू तो मुश्किल है, नहीं पूछेगा, और वो भी अगर उन्हें बहुत टफ पेपर निकालना है तो ही उसका ऐसे क्यों पूछेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये पैलेट होता क्या है। तो पैलेट जो है ना, इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इंटरपोसेस बिटवीन द नेजल कैविटी एंड द ओरल कैविटी। अब जो नेजल कैविटी जो जब अपना डेवलपमेंट होता है ना, ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों आपस में कम्युनिकेशन में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ती जाती है ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है ना, उसी को कहते हैं हम पैलेट। ठीक है, अब ये डेवलप कैसे हुआ, तो अपने डेवलपमेंट ऑफ फेस में देख चुके हैं कि दो प्रोसेस थे, एक था फ्रंटोनेजल प्रोसेस था और एक था मैंडिबुलर प्रोसेस। ठीक है, ऐसा कुछ था ना हमारा, ये था फ्रंटोनेजल प्रोसेस और ये था मैंडिबुलर प्रोसेस। फ्रंटोनेजल प्रोसेस में नेजल प्लेकॉर्ड्स बन रहे थे, नेजल पिट्स बन रहे थे, फिर उसमें दो थिकनिंग हो रही थी, मीडियल नेजल प्रोसेस एंड द लैटरल नेजल प्रोसेस। और ये नीचे वाला क्या था, मैंडिबुलर प्रोसेस था। फिर इससे डिराइव हो रहा था मैक्सिलरी प्रोसेस, फिर ये इसमें जाके फ्यूज़ हो जा रहा था। तो ये तो क्या था, डेवलपमेंट ऑफ फेस था। अब डेवलपमेंट ऑफ पैलेट है ना, इंटरनली होता है ना, क्योंकि पैलेट अपना इंटरनली प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी यही प्रोसेस से डिराइव करता है, पैलेट भी इसी से डिराइव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियल नेजल प्रोसेस, तो ये क्या है, मीडियल नेजल प्रोसेस आगे जाके जिसको देता है प्री मैक्सिला को डिराइव करता है। फिर प्री मैक्सिला आगे जाके इंसिसिव पार्ट बनाता है। अब इंसिसिव, ये कुछ सुना सुना लग रहा होगा ना, अपने टीथ होते हैं इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स, तो उसमें जो इंसीजर्स आगे वाले जो होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो पैलेट है ना, उसको बोलते हैं इंसिसिव पार्ट। ठीक है, तो वो कहाँ से बना है, प्री मैक्सिला। और प्री मैक्सिला कहाँ से आया है, मीडियल नेजल प्रोसेस से आया है। और मीडियल नेजल प्रोसेस कहाँ से आया है, फ्रंटो नेजल प्रोसेस। ये था ना अपना फ्रंटो नेजल प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाला इंसिसिव पार्ट हो गया। अब एक दूसरा जो है वो मैक्सिलरी प्रोसेस से आता है। वो मैक्सिलरी प्रोसेस कहाँ से आया है अपने पता है, वो मैंडिबुलर प्रोसेस से आया है। ठीक है, और मैंडिबुलर कहाँ से आया है अपने को पता है, फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से आया है। ठीक है, तो ये मैक्सिलरी प्रोसेस आगे जाके बनाता है पैलेटाइन प्रोसेस। ठीक है, फिर भी पैलेटाइन प्रोसेस पूरा मैक्सिला पूरे पैलेट को डिराइव करता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पैलेट इज फॉर्म्ड बाय द पैलेटाइन प्रोसेस विच इज डिराइव फ्रॉम द मैक्सिलरी प्रोसेस। ठीक है, तो इतना ये डायग्राम में समझ में आ गया। ये ग्रीन वाला जो है ये है इंसिसिव पार्ट, और ये रेड वाला क्या है अपना पैलेटाइन प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्री मैक्सिला हो गया और ये हो गया पैलेटाइन प्रोसेस हो गया। तो अब ये चीज़ें आपस में ना, अभी देखो कैसे यहाँ पे दूर दूर है, अभी आपस में मिड लाइन में आएंगी और फ्यूज़ हो जाएंगे और जिससे अपना पैलेट बन जाएगा। ठीक है, और अब ये थ्योरी देखते हैं कि डेवलपमेंट स्टार्ट्स बिटवीन 5th to 9th वीक ऑफ द इंट्रा यूट्राइन लाइफ, और पैलेटल शेल्स आर गिवन बाय द मैक्सिलरी प्रोसेस। तो यही है, ये जो है ना, ये मैक्सिलरी प्रोसेस है। यहाँ से ये रेड रेड जो दिख रहा है ये है पैलेटल शेल्स। ठीक है, और इंसिसिव प्रोसेस इज फॉर्म्ड बाय द मीडियल नेजल प्रोसेस, हमने डायग्राम में भी देखा। और रेस्ट ऑफ द पैलेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मैक्सिलरी प्रोसेस। तो ये मैक्सिलरी प्रोसेस था ब्लू वाला, उससे पैलेटाइन प्रोसेस बना जिससे पूरा पैलेट बन गया अपना। ठीक है, अब ये जो है ना इंसिसिव फोरामेन, एक फोरामेन ओपनिंग बन जाती है किधर, इन बिटवीन द इंसिसिव प्रोसेस एंड द पैलेटल प्रोसेस। अब ये डायग्राम देखो, ये ग्रीन वाला क्या है, इंसिसिव प्रोसेस है, रेड वाला पैलेटल प्रोसेस है। अब ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे ना मिड लाइन में, तो इनके बीच में एक बन जाएंगी ओपनिंग, उसे कहते हैं इंसिसिव फोरामेन। इंसिसिव फोरामेन। ठीक है, फिर से अब नॉर्मेलिटीज़ हर जगह आनी ही है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये अप्लाइड एनाटॉमी है। तो इसमें ना दो अनोमलीज हो सकती है, एक हो सकता है एंटीरियर क्लेफ्ट पैलेट, एक हो सकता है पोस्टीरियर क्लेफ्ट पैलेट। तो एंटीरियर क्लेफ्ट पैलेट कब होगा, ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ द इंसिसिव प्रोसेस एंड द पैलेटल प्रोसेस। अब डायग्राम में इंसिसिव प्रोसेस एंड द पैलेटल प्रोसेस, ग्रीन वाला पार्ट रेड वाले पार्ट से फ्यूज नहीं हुआ, तो क्या बन जाता है, एंटीरियर क्लेफ्ट पैलेट। अब पोस्टीरियर क्लेफ्ट पैलेट कैसे, इट इज़ ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ द पैलेटल प्रोसेस फ्रॉम द बोथ साइड्स। अब ये था, ये इंसिसिव पार्ट था और ये था पैलेटल पार्ट। तो ये तीनों को आपस में फ्यूज़ होना था और ये दोनों को भी आपस में फ्यूज़ होना था ना मिड लाइन में, दोनों पैलेटल प्रोसेस को। अगर वो नहीं फ्यूज़ हुए तो उससे हो जाता है पोस्टीरियर क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, अब ये डायग्राम देख लो, ये देखो, ये इंसिसिव, ये इंसीजर्स है ना अपने, ये वाले तीत कौन से दिख रहे, इंसीजर्स दिख रहे। तो इंसीजर्स के पीछे ये कौन सा है, इंसिसिव पार्ट है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द प्री मैक्सिला। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो पाया, किससे, पैलेटल प्रोसेस से फ्यूज़ नहीं हुआ, तो इससे एंटीरियर क्लेफ्ट पैलेट हो जाता है। और पोस्टीरियर क्लेफ्ट पैलेट कब होता है, इट इज़ ड्यू टू नॉन फ्यूजन ऑफ द टू पैलेटल प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये जो दोनों साइड से आ रहे थे इन दोनों का फ्यूजन नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसीलिए हो गया पोस्टीरियर क्लेफ्ट पैलेट। ओके,
For the notes, the link is in the description. You can download from the Telegram channel. Okay, thank you.